बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में बाउंड्री ऑफ अ सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी। आज उससे रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करते हैं। बाउंड्री ऑफ अ सेट इज़ इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसको फ्रंटियर ऑफ ए भी कहते हैं। सेट की बाउंड्री को इस तरह भी लिखा जाता है, फ्रंटियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको साबित करने के लिए बेसिकली बात फिर वही होगी, बाउंड्री ऑफ अ सेट होता क्या है, वो भी एक सेट ही है और ए क्लोजर भी एक सेट है, क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी सेट है, दोनों की इंटरसेक्शन भी एक सेट है। तो बेसिकली अब क्या करने जा रहे हैं, एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करने जा रहे हैं। तो इस सेट को इस सेट के बराबर साबित करने के लिए आप दोनों को एक दूसरे का सबसेट साबित करेंगे। इसको इसका सबसेट साबित करने के लिए आपने ये करना है साबित कि इसके हर सारे पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं। अब सारे, इसका सेट का ही नहीं पता, उसकी बाउंड्री का भी नहीं पता, पॉइंट्स किस किस्म के वो भी नहीं पता, तो हम एक फ़र्जी पॉइंट इसका ले लेंगे, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे जो इस सेट के यानी बाउंड्री के तमाम पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं हम। लेट एक्स बिलोंग टू फ्रंटियर ऑफ ए। अब बाउंड्री की क्या डेफिनेशन थी, बाउंड्री पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी? ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट दैट पॉइंट इंटरसेक्ट्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। यही था ना कि अगर किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए तो एक्स को सेंटर मान के तो वो ए के साथ भी इंटरसेक्ट करेगी और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट। तो यहाँ से क्या समझ आई हमें, एस आर एक्स intersection A is non-empty and SRX intersection A complement is non-empty for all R greater than 0. Each open sphere कहना है। तो जब ये आपने for all R greater than 0 कह दिया तो ये each को आपने कंफर्म कर दिया, each को इंश्योर कर दिया। अगर सेंटर x का उस ओपन स्फीयर का x ही है तो फिर डिफरेंट ओपन स्फीयर सिर्फ रेडियस को चेंज करने से बनेगी। तो जब आपने तमाम रेडियस ले लिए हैं, तमाम रेडियस ले लिए हैं, तो तमाम ओपन स्फीयर्स आपने बात कर ली। अब याद करें, एक थ्योरम हमने प्रूव कर रखा है, क्या था भला? ये यही मैट्रिक्स स्पेस के, सेट थ्योरी के, ग्रुप थ्योरी के, टोपोलॉजी के, फंक्शन एनालिसिस के यही मसाइल है कि अब यहाँ एक रिज़ल्ट यूज़ होना। दो मसले हैं, एक तो रिज़ल्ट कौन सा इस्तेमाल होना है और कहाँ जाके इस्तेमाल होना है। वो नहीं अगर आपको आता तो आप यहाँ पे स्टक हो गए हैं, इसके आगे नहीं आप चल सकते। एक रिज़ल्ट प्रूव किया हुआ है कि ए क्लोजर, इसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं? ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स इंटरसेक्ट्स ए। याद है, ये रिजल्ट प्रूव किया हुआ है और इवन अपलोड भी किया हुआ है। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एक्सरसाइज दैट एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी फॉर आर और ग्रेटर देन 0। ये मैंने मैथमेटिकली लिख दिया इसको। क्या मैंने लिखा है कि किसी भी रेडियस की मैं ओपन स्फीयर बनाऊँ एक्स को सेंटर मान के और उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो तो वो एक्स ए क्लोजर में होगा। तो अब यहाँ सिचुएशन तो क्लियर है, ये वाली इसके मुताबिक, और वो जो रिज़ल्ट हम प्रूव कर चुके हैं, एक्स किस में जाएगा? ए क्लोजर में जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, तो क्या होगा? उसमें एक्स कौन से आएंगे? एक्स सच दैट एक्स आर एक्स इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट फाई फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये फिर किस में आएगा? ये एक्स किस में आएगा? क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में। नहीं समझ आई? यहाँ क्या कह रहे हो आप? किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए एक्स को सेंटर मान के तो वो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ उसकी इंटरसेक्शन होती है, वो इंटरसेक्ट करती है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसकी ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो एक्स चला जाएगा किस में? क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
तो अब x ए क्लोजर में भी है और x क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो फिर x किस में पहुंच जाएगा? ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये पॉइंट किसका था? फ्रंटियर ऑफ ए का पॉइंट था, पहुंच इसमें गया ए क्लोजर इंटरसेक्शन, तो फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो इसका सबसेट होगी। कन्वर्सली लेते हैं, लेट y बिलोंग टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन। स्टेप्स वही हैं, y किसको बिलोंग करेगा? ए क्लोजर को, एंड y बिलोंग टू क्लोजर ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। वही सेट की डेफिनेशन के मुताबिक y अगर ए क्लोजर को बिलोंग करता है तो किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए y को सेंटर मान के, उसकी a के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। और y अगर बिलोंग कर रहा है किस में? क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यहाँ से आया ना, y बिलोंग करता था ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से y आया ए क्लोजर में और y आया क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो y ए क्लोजर में आने का मतलब ये हुआ किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। y इसमें आने का मतलब क्या होगा कि किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए y को सेंटर मान के, उसकी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी होगी, और आगे फॉर ऑल आर ग्रेटर देन ज़ीरो कहना है। तो अब अगर ये सिचुएशन हो गई है, किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर ए के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट करती है, तो फिर वो जो पॉइंट है वो किस में जाएगा? फ्रंटियर ऑफ ए में जाएगा। अब ये पॉइंट था ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का, पहुंच हो गया है फ्रंटियर ऑफ ए में। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 1 and 2 क्या इंप्लाई करता है? फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये रिजल्ट अब आपने याद भी रखना है। इस रिजल्ट से एक नतीजा निकलता है, ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है इससे एक और कंक्लूजन ड्रॉ होता है। क्या आप बता सकते हैं? यानी जो हमने अभी रिजल्ट प्रूव किया कि बाउंड्री ऑफ अ सेट किसके बराबर है, जस्ट हमने प्रूव किया कि बाउंड्री ऑफ अ सेट इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इससे क्या रिजल्ट, क्या चीज़ सामने आती है कि क्या बाउंड्री ऑफ अ सेट जो है उसका करेक्टरिस्टिक क्या बताता है? बताता है कि वो सेट किस किस्म का होगा, ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, क्लोज्ड होगा। फ्रंटियर ऑफ ए किसके बराबर आया? ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जब भी किसी सेट के ऊपर क्लोजर पड़ जाए वो क्लोज्ड होता है। हमने प्रूव किया हुआ ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, ये क्लोज्ड है। इसलिए इसी तरह क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये भी स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, क्लोज्ड है। दो क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होती है? हमेशा क्लोज्ड होती है। तो इस रिजल्ट से एक और कंक्लूजन ड्रॉ हो गया कि बाउंड्री ऑफ अ सेट will always be a closed set. We also conclude from above theorem that frontier or boundary of a set is a closed set. Hence अगर इसका क्लोजर लिया जाएगा तो क्या आएगा? क्लोज सेट का क्लोजर वो खुद ही होता है, तो इसका क्लोजर लिया जाएगा तो क्या आएगा? वो खुद ही। भाई क्लियर होगी बात?
दो चीज़ें आज हमने प्रूव की हैं इस लेक्चर में अभी तक, कि बाउंड्री ऑफ अ सेट किसके बराबर है, इंटरसेक्शन ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेट एंड द क्लोजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंड इट इज़ अ क्लोज सेट। अब बाउंड्री से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जी। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, ए मीट्रिक स्पेस का सबसेट है, तो उसकी बाउंड्री कहता है किसके बराबर होगी, बाउंड्री बराबर होगी ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। अभी जो हमने पिछला रिजल्ट प्रूव किया वो क्या है, बाउंड्री किसके बराबर है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ और साबित करना है। अब क्या करना है साबित, कि क्लोजर में से अगर इंटीरियर निकाल दिया जाए तो बाकी बाउंड्री रह जाएगी, वो ये कह रहा है। ये तो आप सबको पता है ना, क्लोजर जो है वो ए का सुपर सेट है, ना सिर्फ आम सुपर सेट है बल्कि क्लोज सुपर सेट है, और उसके क्लोज सुपर सेट्स में सबसे छोटा क्लोज सुपर सेट, और इंटीरियर जो है ये सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। ये उधर से ए का सबसेट है, ए क्लोजर उसका सुपर सेट है। चलें देखते हैं ये यूज़ होती है कि नहीं होती। बात फिर वही है, स्टार्ट तो वही करना आप। ये फ्रंटियर ऑफ ए भी एक सेट है और ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर भी सेट है। एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करना, इसका पॉइंट लेके देखते हैं वो इधर पहुंचता कि नहीं पहुंचता। तो लेट एक्स बिलोंग टू फ्रंटियर ऑफ ए। इसके बाद अगला स्टेप क्या ज़हन में आता है, मैंने अब यही कहा ना कि बाउंड्री का कोई पॉइंट लेके पहुंचाना है उसको इसमें, वो मैंने पॉइंट ले लिया। इसके बाद अगला क्या स्टेप आता है, डेफिनेशन बता दो, शाबाश। डेफिनेशन यही है कि x होगा किसमें, ए क्लोजर इसमें, ठीक है। इससे अगला स्टेप चलते जाते हैं जब तक कोई आगे रुकावट नहीं आती। x ए क्लोजर में है एंड x बिलोंग टू क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि मैंने इसका पॉइंट लेके इसमें पहुंचाऊंगा कैसे, इसमें कैसे पहुंचेगा। अगर मैं ये कहीं ये बता सकते हैं किसी सेट में अगर आपने जो पॉइंट है x जो पॉइंट है a माइनस बी में पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, तो a माइनस बी में पहुंचेगा। a माइनस बी में कौन से पॉइंट्स होते हैं, नहीं सिर्फ a वाले नहीं, ए जब मैं ये लिखता हूं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो इसका क्या मतलब, ये a माइनस बी में पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये बात ए के वो वाले पॉइंट्स जो बी में नहीं है। तो इसका मतलब है अगर मैंने ये पॉइंट x बिलोंग्स टू a माइनस बी लिखा है तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, a आगे कंफर्म करना है x डजंट बिलोंग टू बी। समझ आ रही, यानी अब मैंने पॉइंट दे रखा है फ्रंटियर ऑफ ए का, पहुंचाना है इसमें पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना है कि वो ए क्लोजर में है और ए इंटीरियर में नहीं है, तो आधा काम तो हमारा हो गया ना, ए क्लोजर में तो आ गया। अब किसी तरह से वो ए इंटीरियर में ना आए तो बात बन जाती है। अब कैसे कर सकते हैं बताएं, ये तो कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर पड़ा हुआ है, तो आपको कोई फार्मूला चाहिए जो किसी सेट के क्लोजर को उसके इंटीरियर में, तुम घुमाओ ना यार जरा, आज हाथ किधर चला गया, उधर को हाथ साथ घुमा के ऐसे करके कोई निकालो ना, कोई फार्मूला निकालो जो किसी सेट के क्लोजर को उसके इंटीरियर में कन्वर्ट करे। मैंने प्रूव भी कराया हुआ है और आपको कहा भी था कि इसको पल्ले बांध लेना, याद कर लेना, और अपलोड भी किया हुआ है। समझ आ रही क्या करना है, हमने क्या करना है, आपको सारा मैकेनिज्म पता चल गया ना, पता चल गया ना कि इसमें पहुंचाने के लिए हमें करना है ए क्लोजर में हो और ए इंटीरियर में ना हो। ए क्लोजर में तो आ गया हुआ है, बस आगे करना है कि ए इंटीरियर में नहीं है,
तो फिर जारी बात है इसको कोई इसको किसी तरह से इंटीरियर में कन्वर्ट करना है, और वो आपसे होना नहीं है क्योंकि आपको याद ही नहीं है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर था जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। लगता है आपको पढ़ाता रहा तो मैं भी भूल जाऊंगा। ये फार्मूला प्रूव किया हुआ और आपको याद, ये मैंने अपलोड भी किया हुआ और आपको कहा कि इसी से आगे फार्मूले काफ़ी सारे बन जाते हैं। इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अगर मैंने यहाँ भी इसमें क्या किया था याद करो, मुझे ए इंटीरियर चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट को उससे रिप्लेस कर दें। वैसे इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है कर देते हैं। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ये भी करके दिखाया था, ए को कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया। यहाँ भी मैंने यही किया है, ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस किया तो वो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। इधर ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस किया तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ऊपर क्लोजर और कॉम्प्लीमेंट तो पड़े रहे वैसे के वैसे, ठीक हो गया। अब ये बना क्या, ये बना इंटीरियर ऑफ ए, उधर क्या बन गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ना ये वाला, ये इसको हम ए इंटीरियर भी लिख सकते हैं। ए इंटीरियर इज इक्वल टू व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। लाना कुछ इसके बराबर है, इसके बराबर लाने के लिए दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो ये ए इंटीरियर, समझ तो नहीं आई होगी, आ गई है। तो अब आपने उस जब पेपर में करना है तो उसको समझाना भी है। समझाना इस तरह है कि ये लिखनी है, या तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख दें, उसको कोई मसला नहीं है। तो ये रिजल्ट तो कभी मुझे याद नहीं हुआ, आपको कैसे याद होगा। तो सिस्टमेटिकली आप आएंगे यहाँ से, सिर्फ एक ही रिजल्ट याद रखें, ये वाला, जस्ट कीप इन माइंड दिस रिजल्ट, और इससे फिर जो डिजायर्ड रिजल्ट है बना लें, इससे सारे बन जाएंगे जो भी चाहिए आपको। इस वक्त जो चाहिए था वो बन गया, तो ये बनाता हुआ आप उसको दिखाएंगे। और अगर कहीं मेमोरी में आपको ये याद रह गया हुआ है, याद ही करके जाना है, तो ये डायरेक्ट लिख दें, फिर भी उसका मसला नहीं है कि आपने कहाँ से लिया है ये रिजल्ट, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एंड x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटीरियर। तो क्या हुआ, x बिलोंग टू ए क्लोजर एंड x डजंट बिलोंग टू, तो आगे ना वहाँ पे अगर कोई पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं होगा। अगर कोई पॉइंट पहुंचा है ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट में तो वो डेफिनेटली ए इंटीरियर में नहीं होगा। तो यहाँ फिर क्या बात बनी, x बिलोंग टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। तो कन्वर्सली तो स्टेप्स बड़े आसान हैं, इन्हीं से वापस चले जाना है। कन्वर्सली लेट y बिलोंग टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, वही स्टेप्स आपको फार्मूले लिखे लिखाए हैं। देखें जी, y बिलोंग टू ए क्लोजर एंड y डजंट बिलोंग टू ए इंटीरियर, और फिर y बिलोंग टू ए क्लोजर एंड y बिलोंग टू, और फिर y बिलोंग टू ए क्लोजर एंड y बिलोंग टू क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बराबर है ना, वो लिखा हुआ है। अब तो आपने वहाँ कह दिया हुआ है तो यहाँ बता दें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये जस्टिफाइड है, ए इंटीरियर ओपन सेट होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा, और किसी भी सेट का क्लोजर लिया जाए तो वो क्लोज होता है। तो उस सेंस में भी ये जस्टिफाइड है, लेकिन बाकायदा हमने वहाँ पे इसको प्रूव भी कर लिया। वाई ए क्लोजर में आया, वाई क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में आया, तो फिर वाई किस में आ गया, ए क्लोजर इंटरसेक्शन
दिस वाई पॉइंट किसका था जी, इसका था, लेकिन ये क्या हो गया, ये फ्रंटियर ऑफ ए नहीं बन गया, फ्रंटियर ऑफ ए। तो वाई पॉइंट हमने लिया हुआ था ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर का, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ फ्रंटियर ऑफ ए फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, जी बताएंगे क्या साबित कर दिया है, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, कहाँ वन नहीं लिखी, ये नहीं यहाँ पे वो नहीं लिखा था ना, यहाँ पे वो सबसेट, यानी फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, यहाँ से आया था ना, ये एक्स हमने बाउंड्री का पॉइंट लिया था, पहुंच इसमें गया था, तो बाउंड्री जो है वो इसका सबसेट होगी। तो इसमें 1 में आपने साबित किया बाउंड्री इसका सबसेट है, 2 में आपने साबित किया कि वो दूसरा बाउंड्री का सबसेट है, दोनों को इक्वेट करके आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो अगर आप थके नहीं हैं तो अगले थ्योरम की तरफ जी। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। तो ऑब्वियसली बात फिर वही है, एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करने के लिए एक दूसरे का सबसेट साबित करना। तो सबसे पहले अगर आप इसका सबसेट साबित करने के लिए अगर आप इसका कोई पॉइंट लेते हैं ए क्लोजर का, तो पॉसिबिलिटीज़ अब क्या है, यानी पहुँचाना आपने इसमें है, ठीक है। एक रिजल्ट अगर आप देखें, ए इंटीरियर जो है वो हमेशा ए का सबसेट और ए जो है वो हमेशा ए क्लोजर का सबसेट। तो एक्स अगर ए क्लोजर का पॉइंट है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इसका पॉइंट है क्या वो गारंटी है कि वो इसका भी होगा। ये बात ज़हन में रहे कि मैंने अब करना क्या है, मैंने इसका पॉइंट ले लिया हुआ है, मैंने इसमें पहुँचाना है। इसमें पहुँचाने के लिए अगर मैं इसको ए इंटीरियर में पहुँचा दूँ तब भी यूनियन में पहुँच जाएगा वो, और अगर मैं इसमें पहुँचा दूँ तब भी यूनियन में पहुँच जाएगा। ये बात क्लियर होगी कि अगर मैंने एक्स ए क्लोजर का पॉइंट लिया हुआ है, इसको मैंने इधर पहुँचाना है, इधर यानी इधर दो सेट्स की यूनियन है, दो सेट्स की यूनियन पहुँचाने के लिए अगर किसी एक सेट में पहुँचा दूँ तो वो पहुँच जाएगा। अब आपसे सवाल ये है कि पॉइंट इसका है, क्या गारंटी है कि वो इसका भी होगा? नो, ये इशू है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मैंने एक क्लोजर का पॉइंट लिया है वो इसका पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप क्या कहेंगे, देन आइदर x belongs to A interior और x doesn't belong to A interior। क्लियर? अब यही केस बारी बारी डिस्कस करते हैं। इफ x belongs to A interior देन तो हमारा किस्सा ही खत्म हो गया। देन x belongs to A interior यूनियन फ्रंटियर ऑफ A। जब अगर ये इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में ये वाली पॉसिबिलिटी होल्ड कर रही है तो फिर तो यूनियन पहुंच गया। वो यूनियन में पहुंच गया तो पॉइंट किसका था? ए क्लोजर का। ए क्लोजर सबसेट हो गया इसका, लेकिन ये तो चांस पे है, गारंटेड नहीं है। ये तो ऐसे ही अगर ए इंटीरियर पे पॉइंट है तब ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ एक्स डजंट बिलोंग टू ए इंटीरियर देन क्या होगा? एक्स बिलोंग करेगा, और ये जो रिजल्ट आपको याद नहीं होना क्या था भला जी? ये नहीं है, यही है। अच्छा, अब ये इसमें पहुंच गया। अगर ये अब पॉइंट किसका है? ये एक्स पॉइंट किसका है? ए क्लोजर का है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये रिजल्ट जो है अभी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस भी किया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स बिलोंग्स टू दिस हो गया। एक्स पहले से ही ए क्लोजर का पॉइंट है, वहीं से चलता आ रहा है ना। इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, तो एक्स किस में पहुंच गया? ए क्लोजर इंटरसेक्शन
और ये फिर किस में पहुंच गया, फ्रंटियर ऑफ ए में। तो फिर एक्स हमारे पास पहुंचा, एक्स पहुंचा जी ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए में। तो फिर उस सूरत में ए क्लोजर सबसेट हो गया किसका, ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। अब हम इसे 1 कह सकते हैं। दोनों केसेस जो दो पॉसिबिलिटीज थी दोनों में ये पहुंच गया। अगर स्टार्ट वाले में एक्स ए इंटीरियर का पॉइंट है तब भी वो पहुंच गया ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए में, और अगर वो फ्रंटियर ऑफ ए का पॉइंट, अगर वो ए इंटीरियर का पॉइंट नहीं है तब भी पहुंच गया ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। ठीक होगी बात। अब कन्वर्सली क्या करना है हमने, मैंने इसको तो इसका सबसेट साबित कर दिया है, अब इसको इसका सबसेट साबित करना है। इसको इसका सबसेट साबित करने के लिए उसका पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आर्गूमेंट से ही हो जाता है। कन्वर्सली में आप देखते हैं कि ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट और ए जो है वो ए क्लोजर का सबसेट। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, ए इंटीरियर ए क्लोजर का सबसेट ऑफ ए क्लोजर। सिमिलरली जब आप बात करेंगे फ्रंटियर ऑफ ए की तो वो बराबर होगा किसका, ए क्लोजर इंटरसेक्शन। और दो सेट्स की जब इंटरसेक्शन ले ली जाए तो वो दोनों का सबसेट होती है, तो फिर ये ए क्लोजर का सबसेट हुआ। अब गौर करें, ए इंटीरियर भी ए क्लोजर का सबसेट है और फ्रंटियर ऑफ ए भी ए क्लोजर का सबसेट है। जब ये दोनों ही सबसेट्स हैं ए क्लोजर के, तो इनके यूनियन लेने से भी क्या होगा, वो ए क्लोजर का सबसेट ही होगा। तो हमारे पास आएगा जी ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। नंबर 2, तो फिर फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या साबित कर दिया हमने, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। तो अगर आप सिस्टमेटिकली इनको लेके चलते हैं तो ये आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम आर्गूमेंट्स की होती है, प्रॉब्लम वही होती है कि पिछला रिजल्ट याद नहीं है तो वो अप्लाई कहाँ कब क्या करना है, तो ये प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, अगर आप में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए एक मसला बन जाएगा, और अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया तो फिर ये भी हो सकता है कि आप इस सब्जेक्ट के लिए मसला बन जाए। थैंक यू।